बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे विजुअल स्टूडियो के अंदर सी शार्प लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देखें कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर डिफाइंड है। अब आपको मैं पिछली लैंग्वेजेस का जो आप यूज़ करते हैं उसका रेफरेंस दूंगा कि आप क्या करते हो। अगर आप सी प्लस प्लस या सी में काम कर रहे हैं तो हैश इंक्लूड से स्टार्ट होता है प्रोग्राम। हैश इंक्लूड सिस्टम डाट आयो, हैश इंक्लूड और इस तरह की चीज़ें। वो हैश इंक्लूड के साथ जो सिस्टम डाट आयो है वो क्या थी, वो हेडर फाइल्स थी। हेडर फाइल्स, और इनको प्री प्रोसेसर्स कहते हैं कि पहले से प्रोसेस हुई हुई लाइब्रेरीज, पहले से प्रोसेस हुई हुई कोड, ये सिस्टम डिफाइंड कोड्स जो आपको अवेलेबल है और आप उनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उनके फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो सी प्लस प्लस या सी के अंदर वो आप यूज़ कर सकते हो। पहले उन लाइब्रेरीज को, उन हेडर फाइल्स को आप इंक्लूड करते हो हैश इंक्लूड से, यानी कि वो आपके प्रोग्राम का हिस्सा बन जाती है, और देन आप उनके फंक्शंस यूज़ करते हो। देखो जिस तरह सी इन सी आउट, अगर आप हैश इंक्लूड सिस्टम डॉट आयो नहीं करोगे तो सी इन और सी आउट काम नहीं करेगा, और सी इन सी आउट आप कोड में नहीं लिख सकते। इसी तरह आप एक और लैंग्वेज पे आ जाए, आप आ जाए इसमें जावा में। वहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखते हो, इंपोर्ट और पैकेजेस। अब जो हेडर फाइल्स हम बोलते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, जावा के अंदर उसको हम पैकेज बोलते हैं। पैकेज क्या है कि जी मल्टीपल क्लासेस हैं, उन सारी क्लासेस को ग्रुप करके मैंने एक किया है। वो ग्रुप किसकी बेस पे, वो लॉजिकल ग्रुप होता है। आप क्या कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस के बारे में एक मॉड्यूल बना रहे हो, तो आप उसको फाइनेंस का पैकेज बना देंगे। आप फॉर एग्जांपल डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए कुछ कर रहे हो तो आप उसको डेटाबेस का पैकेज बना देंगे। आप फॉर एग्जांपल ईमेल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, क्लासेस लिख रहे हो, वो आप एक पैकेज बना लेंगे ईमेल का, ताकि जब भी यूज़ करे यूज़र तो उस पैकेज को इंपोर्ट करे, और उसकी इंपोर्ट से लिखने से उस पैकेज की सारी क्लासेस उस कोड में अवेलेबल होती हैं। फिर उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाए और ऑब्जेक्ट के फंक्शंस कॉल करे और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करे, ये सारा काम कर सकते हैं। इसी तर्ज पे जो सी शार्प है, इसमें पैकेज नहीं कहा जाता, इसमें हेडर फाइल नहीं कहा जाता, प्री प्रोसेसर्स को कहा जाता है नेम स्पेसेस, कि ये सिस्टम की एक नेम स्पेस है जो कि यूजिंग के कीवर्ड से स्टार्ट होती है, कि मैं इस नेम स्पेस को यूज़ करूँगा, इस्तेमाल करूँगा। पैकेज इंपोर्ट, हेडर फाइल इंक्लूड, यानी कि सी प्लस प्लस में हेडर फाइल को इंक्लूड किया जाता है, जावा में पैकेज को इंपोर्ट किया जाता है, और यहाँ पे नेम स्पेस को यूज़ किया जाता है। यूजिंग कीवर्ड है, और यहाँ पे सिस्टम, यूजिंग सिस्टम जो है ये इंस्ट्रक्शन होगी। अब सिस्टम का नेम स्पेस मैं इस प्रोग्राम में यूज़ कर रहा हूँ। सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक, ये एक नेम स्पेस है जिसमें जेनेरिक क्लासेस होती है, लाइक लिस्ट वगैरह की, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। या टेक्स्ट का कोई क्लासेस है वो यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो ये मैं जितनी भी, मैंने कल को फॉर एग्जांपल डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो मैं कहूँगा यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। मैंने फॉर एग्जांपल विंडो फॉर्म बनाना होगा तो यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म्स। ये नेम स्पेसेस है जो मैं यूज़ करूँगा, और फिर उनकी जो क्लासेस हैं उनके अंदर डिफाइंड है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या करते हैं कि इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपने एक, फॉर एग्जांपल आप प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो आपकी क्लास होगी, तो ये आप देखें क्लास का कीवर्ड है और ये क्लास का नेम है। ठीक है, क्लास के नेम के अंदर ये मेन का फंक्शन है और दैट मस्ट बी स्टैटिक, और मेन के फंक्शन से यहाँ से प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। अब ये जो क्लास है ये आपकी किसी नेम स्पेस के अंदर इनक्लोज होगी। अब ये नेम स्पेस कीवर्ड है और आप नेम स्पेस का
नेम लिखते हैं। ठीक हो गया। अब नेम स्पेस और नेम स्पेस का कीवर्ड और उसका जो है ना, नेम स्पेस सबसे ऊपर आएगा, नेम स्पेस का नेम आएगा। जिस तरह ये नेम स्पेसेस है, आप भी अपने प्रोग्राम की कोई नेम स्पेस करते हो। उसका फ़ायदा ये है कि फ्यूचर में अगर किसी और प्रोग्राम में आपने अपनी नेम स्पेस को यूज़ करना है तो जस्ट वो नेम स्पेस का कोड लाइब्रेरी में ऐड करें और यहाँ से यूजर से यूज़ करें, और फिर वो जो क्लासेस आपने उस कोड में लिखी हैं सारी क्लासेस आपके प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगी। सबसे पहले नेम स्पेस का नेम, जो भी आपकी नेम स्पेस है। फॉर एग्जांपल मैं अगर BIT लिख रहा हूँ तो BIT हो जाएगी, मैं अगर फाइनेंस लिख रहा हूँ तो फाइनेंस हो जाएगा, मैं अगर स्टूडेंट से रिलेटेड क्लासेस बना रहा हूँ तो स्टूडेंट हो जाएगा। अब इसी तरह इस नेम स्पेस के इनसाइड आप अपनी क्लास लिखते हो। ये क्लास कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। C++ में सेमीकोलन होता है, जावा में नहीं होता और यहाँ पे भी नहीं होता। इस क्लास के अंदर आप उसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि इसके वेरिएबल्स, डाटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं। आप उसी तरह इसके फंक्शंस लिख सकते हैं, मेंबर फंक्शंस। और यहाँ पे भी C++ में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेन का फंक्शन होता है, जावा के अंदर भी मेन का फंक्शन है और यहाँ पे भी मेन का फंक्शन है। तो मेन फंक्शन रिटर्न टाइप आप लिख सकते हो, मोस्टली हम मेन के साथ वर्ड लिखते हैं। और लेकिन ये मेन मस्ट बी स्टैटिक, कि कोई भी चीज़ अगर क्लास के इनसाइड है वो आउट ऑफ द क्लास विजिबल नहीं होती जब तक कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। लेकिन अगर किसी फंक्शन या वेरिएबल के साथ स्टैटिक का कीवर्ड हो जाए तो ये स्टैटिक उसको क्लास फंक्शंस बना देता है, ऑब्जेक्ट फंक्शन नहीं बनाता। कि ऑब्जेक्ट डॉट कॉल करने की बजाय क्लास का नेम डॉट करके मेन को कॉल किया जा सकता है। ये दूसरा, इनको मेमोरी एलोकेट होती है, स्टैटिक मेमोरी। वैसे तो खैर इंस्ट्रक्शन सारी स्टैटिक मेमोरी में होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी में, और साइड में अभी नहीं जाऊँगा। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के आपका मेन का फंक्शन मस्ट बी स्टैटिक। अगर ये स्टैटिक नहीं होगा तो ये क्लास लेवल का नहीं है, ये फिर ऑब्जेक्ट लेवल का है, फिर ये कॉल नहीं होगा। इट विल नॉट बी अंडरस्टूड कि ये मेन आपका वो मेन है। ठीक है। और आपके पूरे प्रोग्राम, पूरे सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक मेन होगा। एक से ज़्यादा मेन फंक्शन आप लिखोगे तो भी आपको एरर आएगा, अगर आप मेन नहीं लिखोगे तो भी एरर आएगा। और मेन मस्ट बी स्टैटिक, ये अगर स्टैटिक नहीं लिखोगे तब भी आपको एरर आएगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये आपका मेन का फंक्शन भी किसी क्लास के अंदर होना चाहिए और वो क्लास किसी नेम स्पेस के अंदर होनी चाहिए। ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्राम की। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हमें विजुअल स्टूडियो चाहिए, विजुअल स्टूडियो में हम चलेंगे। लेकिन इस पर अगर आपको नहीं कंसेप्ट कर रहा तो देखें, आप C++ में मेन का फंक्शन लिखते हो, ऊपर हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हो, जस्ट प्री प्रोसेसर। यहाँ पे भी देखें नेम स्पेसेस यूज़ हो रही हैं, जिस तरह C++ में आप ऐड इंक्लूड करते हो या जावा में इंपोर्ट पैकेज लिखते हो। और फिर जावा के अंदर आप अपनी क्लासेस को किसी पैकेज के अंदर डालते हो, पैकेज का नेम देते हो। यहाँ पे आप अपनी क्लासेस को नेम स्पेस के अंदर लिखते हैं। ये नेम स्पेस मल्टीपल फाइल्स भी हो सकता है। यस, मल्टीपल फाइल्स हैं, हर फाइल का नेम स्पेस सेम हो सकता है। वो सारी फाइलें आपके एक ही नेम स्पेस से बिलोंग होंगी, एक ही उसकी DLL बन सकती है। देन एक नेम स्पेस के अंदर मल्टीपल क्लासेस, यस, इसी एक फाइल के अंदर, इसी एक नेम स्पेस के अंदर मल्टीपल फाइल्स लिखी जा सकती हैं। फिर इस एक क्लास के अंदर, यस, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन लिख सकते हैं और मेन का फंक्शन। लेकिन आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा वो मेन से स्टार्ट होगा। अब इसके अलावा अगर मेन के अलावा कुछ फंक्शंस आप लिखना चाह रहे हैं तो वो फंक्शन और आप उसे मेन में कॉल करना है, तो वो भी हम आगे चल के करेंगे कि उनको कैसे करना है। अब इसमें हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम बनाते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम था कि C# के अंदर
अब जब ये कोड जो है क्या करता है कि ये आपका सोर्स कोड है। डॉटनेट फ्रेमवर्क में जब मैं F5 प्रेस करूँगा तो ये सोर्स कोड CLR को मिलेगा। CLR इस सोर्स कोड को कंपाइल करेगा और वो क्या आउटपुट देगा, माइक्रोसॉफ्ट की IL लैंग्वेज में आउटपुट देगा। वो IL लैंग्वेज के अंदर यानी कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज में आउटपुट जनरेट करेगा। वो फिर किसको मिलेगा, JIT को, जस्ट इन टाइम कंपाइलर है। जस्ट इन टाइम उस IL कोड को उठाएगा और एग्जीक्यूटेबल बना देगा, और वो एग्जीक्यूटेबल आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट विंडो पे रख के, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, मैक लिनक्स नहीं, विंडो एनवायरनमेंट में रख के आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। मेक श्योर 32 बिट कर रहे हैं तो वो 32 बिट मशीन्स पे होगा, 64 बिट कर रहे हैं तो वो 64 बिट पे होगा। ये आपको, हाँ, आपने अगर एक ही कोड लिखा हुआ है तो यस यू कैन प्रोड्यूस इट फॉर 32, यू कैन प्रोड्यूस इट फॉर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, यस। तो आगे चल के हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देख लेते हैं ये नेम स्पेसेस के रेफरेंसेस के बारे में, बेसिक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का स्टार्ट बताया गया है, और ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि मेन मेथड्स का होना मस्ट है। एक मेन होगा, जो बातें हमने की नेम स्पेसेस के बारे में आपको बताया जा रहा है, ये इस लाइक जावा एंड C#, जिस तरह वहाँ पे एडेड फाइल्स और ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, और इसमें ये स्ट्रक्चर के नेम स्पेस के अंदर उसके मेंबर क्लासेस होती हैं। आगे हम ये भी देखेंगे कि ये जो नेम स्पेस का नेम रखते हैं, आप C++ में भी यहाँ पे भी काम करोगे तो एरर आएगा कि अनडिफाइंड आइडेंटिफायर, आपने आइडेंटिफायर का वर्ड यूज़ किया होगा बहुत सारी जगहों पे, एरर में आपको नज़र आएगा। तो इसको आइडेंटिफायर, कोई भी वेरिएबल, कोई भी नेम जो डेवलपर लिखता है उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, चाहे वो नेम स्पेस का नेम हो, चाहे वो क्लास का नेम हो, चाहे वो फंक्शन का नेम हो, चाहे वो वेरिएबल का नेम हो, जो भी नेम आप लिखते हो दैट्स आइडेंटिफायर। और आपको नेम्स के रूल्स मैंने बताया हुए। नेम का रूल यही है कि उसमें कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स, ठीक है, A to Z कैपिटल या A to Z स्मॉल लेटर यूज़ हो सकते हैं। 0 से 9 यही आपके डिजिट होते हैं, और कहीं 0 से 9 डिजिट आपके यूज़ हो सकते हैं। और अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है, अंडरस्कोर, वो यूज़ हो सकता है। इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, A to Z कैपिटल और A to Z स्मॉल, 0 से 9 डिजिट और अंडरस्कोर, ठीक है। इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन, ये लेटर्स हो गए, ये डिजिट हो गए 0 से 9, ठीक है। ये मैं डैश निकाल देता हूँ, आप कहेंगे फिर ये भी शायद शामिल है। A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल, 0 से 9 डिजिट और अंडरस्कोर, इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, चाहे वो क्लास का नेम, नेम स्पेस का नेम, या आपके वेरिएबल का नेम, या आपके फंक्शन का नेम, या आपके ऑब्जेक्ट का नेम, किसी भी चीज़ का नेम जो आपने डिफाइन करना है, दैट्स आइडेंटिफायर, वेरिएबल, व्हाटएवर, उसका जो नेम है वो इन चीज़ों का। इसका मकसद है उनमें स्पेस नहीं आ सकती, उसमें हैश, @ एक्सक्लेमेशन, इस तरह के कोई स्पेशल करैक्टर्स नहीं आ सकते। और दूसरा रूल, ये आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। लाइक मैं इसे लिख सकता हूँ A1, यस हो सकता है, ये स्मॉल a भी हो सकता है, A1, ठीक है, A1, ये इसको कैपिटल कर रहा है। उसके अलावा जो है ये अंडरस्कोर A1 हो सकता है, यस, बट 1 अंडरस्कोर स्टार्टिंग में डिजिट नहीं आ सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। स्टार्ट होगा किसी लेटर या अंडरस्कोर से, ठीक है, लेकिन दरमियान में एंड पे डिजिट आप दे सकते हो, लेकिन स्टार्ट में डिजिट नहीं दे सकते। इसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। और जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो आपके नेम स्पेस का नेम हो सकता है, वो आपके क्लास का नेम हो सकता है, वो आपके फंक्शन का नेम हो सकता है, वो किसी एट्रीब्यूट मेथड्स का नेम हो सकता है। कोई भी नेम
जो प्रोग्रामर एज ए यूज़र डिफाइन करता है, दैट्स आइडेंटिफायर, और उसके यही रूल्स हैं। अब यहाँ पे कीवर्ड्स की बात आ रही है कि बहुत सारे जिस तरह प्रीडिफाइंड रिजर्व वर्ड्स कीवर्ड्स होते हैं, वो कौन से, जिस तरह यूजिंग का कीवर्ड था, एब्स्ट्रैक्ट का आगे यूज़ करेंगे, कुछ ब्रेक है, कंटिन्यू है, क्लास है, जो आप यूज़ एज ए डेवलपर अपने आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, क्योंकि वो पहले से लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं। लैंग्वेज उनको यूज़ करती है डिफरेंट चीज़ों के लिए। लाइक क्लास का कीवर्ड क्लास को डिफाइन करता है, यूज़ का कीवर्ड यूजिंग का कीवर्ड वो क्या करता है, नेम स्पेसेस को शामिल करता है। इस तरह इनम बताया जा रहा है, इफ एल्स है, ठीक है, कंटिन्यू है, कॉस्ट है, ठीक है, डाटा टाइप्स हो गई, ठीक है, इस तरह के ये यहाँ पे कीवर्ड्स, ठीक है। जिस तरह ये टाइप ऑफ है, ये बताता है कि जी ये कौन सी टाइप है इसकी, कि ये इंटीजर टाइप का है, ये डेट टाइप का है, ये स्ट्रिंग का है, या एक्सेप्शन थ्रो करना है। दिस का कीवर्ड उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है, ठीक है। ट्राई कैच है, थ्रो है, ट्रू है, फॉल्स है, इफ एल्स है, फॉर ईच है, फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, केस है, स्विच जो है स्विच है। इस तरह की ये सारी चीज़ें, फाइनली का ब्लॉक होता है जिस तरह, ठीक है। और आउटपुट का है, ओवर राइड का है, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, ये जो नेम स्पेस ये आपके क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स, ये भी आपके। अब मैं यहाँ पे ऊप को नहीं फॉलो कर रहा, आप अंडरस्टैंड कि आप ऊप पढ़ चुके हो, जिसमें क्लासेस हम बनाते हैं, क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाते हैं, और प्री प्रोसेसर की बेस का पता है, उसमें ये एक्सेस स्पेसिफायर्स का पता है कि इनकी बेस पे हम चीज़ों की एक्सेस मेंशन करते हैं, ठीक है जी। अब हम अगले में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो के अंदर राइट करते हैं।